नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एमपी जीके का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, लोकगीत, लोक नृत्य और लोक गायन के अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू। ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण इसलिए दोस्तों क्योंकि पिछली बार इस टॉपिक से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था और इस टॉपिक के जो फैक्ट होते हैं ना, ठीक है, बहुत ही अटपटे होते हैं, याद नहीं होते हैं। इसलिए दोस्तों इस टॉपिक को क्या करना है, आपको बार बार पढ़ना है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि लोक नृत्य कौन सा है, लोक गायन कौन सा है, ठीक है, लोक नाट्य कौन सा है। तो इन सारे फैक्टों को आपको बहुत अच्छे से याद करके जाना है, ताकि आपका दोस्तों एक नंबर आपके एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में फिक्स हो जाए। और इस बार भी निश्चित तौर पे दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है बधाई है। ठीक है, बधाई क्या है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, मालवा का लोक नृत्य है, दिवाली के दूसरे दिन भोपाल में मनाया जाने वाला त्यौहार है, या बुंदेलखंड का लोक संगीत है। तो याद रखना, बधाई है बुंदेलखंड का लोक नृत्य। ठीक है, बधाई कहाँ का है? बा से बधाई, बा से बुंदेलखंड। और याद रखना ये लोक नृत्य है, लोक नाट्य नहीं है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि बधाई क्या है, सीधा सीधा लोक नृत्य, लोकनाट्य, लोकनायन, लोक गायन, इस प्रकार से भी पूछ सकता है। ठीक है, याद रखना बधाई बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। क्लियर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है माछ किस राज्य की नाट्य शैली है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है सारे जो अभी आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। माछ किस राज्य की नाट्य शैली है? तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है? माछ है। ठीक है, और ये मालवा क्षेत्र का है। कौन से क्षेत्र का है? मालवा क्षेत्र का है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में मालवा नहीं, यहाँ राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, इसलिए ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राई स्वांग लोक नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? ठीक है, तो याद रखना चाहे बधाई हो, ठीक है, चाहे आपका राई स्वांग हो, ठीक, ये दोनों बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। कौन से क्षेत्र के हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। अब याद रखना दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बताता हूं मैं, ठीक है, आपको क्या करना है, अच्छे से याद करना है। रेलो लोकगीत याद रखना मध्य प्रदेश की भील जनजाति के युवक या युवतियों का बहुत पसंदीदा गीत है। कौन सा गीत? रेलो गीत मध्य प्रदेश की भील जनजाति के युवक और युवतियों का बहुत ही पसंदीदा गीत है। हीड़ गायन याद रखना मालवा क्षेत्र का लोक संगीत है। कौन से क्षेत्र का है? हीड़ गायन मालवा क्षेत्र का लोक संगीत है। दादरिया नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन से जनजाति द्वारा किया जाता है? बैगा जनजाति द्वारा दादर नृत्य किया जाता है या दादरिया नृत्य किया जाता है। लोक नृत्य एवं कला संग्रहालय मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। ठीक है, याद रखना लोक नृत्य एवं कला संग्रहालय मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। और खजुराहो कहाँ पर है? ये छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में संझा गीत, बसदेवा, भोपा व कलगी तुर्रा किसके प्रकार हैं? ठीक है, तो बताइए, याद रखना ये मध्य प्रदेश में जो संझा गीत, बसदेवा, भोपा और कलगी तुर्रा है ना, ये याद रखना ये लोक गायन है। ठीक है, लोक गायन है, लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लोक गायन है, लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य या स्थानीय चित्रण के प्रकार नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जवारा नृत्य याद रखना बुंदेलखंड का है। बसदेवा गायन आपने देखा होगा, बसदेवा गायन जो सुबह सुबह बसदेवा लोग आते हैं पीले वस्त्र पहन के, ठीक है, भगवान कृष्ण के बारे में गाते हैं, तो ये बघेलखंड का प्रमुख है, क्या है, गायन है। लोकनाट्य माच मैंने बता चुका हूँ मालवा का। तीजन बाई याद रखना दोस्तों पंडवानी गीत गाती हैं। ठीक है, पंडवानी गीत से संबंधित है तीजन बाई। और पंडवानी गीत में क्या होता है, जो पांडव थे ना उनकी कथाओं का वर्णन किया जाता है। ठीक है, और आल्हा लोकगीत याद रखना ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है प्रमुख रूप से। ठीक है, ऐसे तो बघेलखंड में भी चलता है ये, लेकिन मुख्य रूप से ये बुंदेलखंड का है। इसमें आल्हा उदल के बाबा युद्धों का वर्णन मिलता है। ठीक है, और ये पूरे विश्व का सबसे लंबा गायन है। ठीक है, याद रखना कौन सा? आल्हा लोकगीत। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राई मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो याद रखना दोस्तों राई मैंने बता चुका हूँ स्टार्ट में ही, बुंदेलखंड क्षेत्र का क्या है, लोक नृत्य है। और साथ में दोस्तों मध्य प्रदेश का भी राजकीय नृत्य क्या है, राई है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिलमा नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, अभी मैंने एक और बताया था ददरिया नृत्य, ठीक है, वो भी बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। और बिलमा नृत्य भी बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। अनुप्राग याद रखना कुमार गंधर्व ने लिखा है।
कुमार गंधर्व ने कौन सा राग लिखा है? अनुप्राग। ठीक है, बहुत सारे राग भी होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि तानसेन ने कौन सा राग गाते थे तो इससे हो जाता शरीर जल जाता था। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक अनुप्राग भी होता है जो कुमार गंधर्व ने लिखा है। ठीक, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई हो। काठी लोक नृत्य याद रखना निमाड़ क्षेत्र का है, काठी निमाड़ का है, ये बहुत आपको अच्छे से याद रखना है। और देवारी गीत याद रखना, देवारी मतलब दीपावली के अवसर पर गाए जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हरदुला की मनोती नामक लोकगीत जड़ा हुआ है? तो याद रखना दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड में दोस्तों याद रखना हरदोल की मनोती नामक लोकगीत जुड़ा हुआ है, स्पेशली ओरछा और निवाड़ी क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए छाहुर लोक नृत्य बघेलखंड क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है, याद रखना है। विदेशिया गायन बघेलखंड क्षेत्र का है। लहंगी नृत्य याद रखना सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बसदेवा गायक पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और भगवान श्री कृष्ण का वर्णन में कथा सुनाते हैं। ठीक है, नौरता मध्य प्रदेश के क्षेत्र में खालिस्तान अविवाहित लड़कियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। ठीक है, तो नौरता मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में दोस्तों याद रखना? तो याद रखना नौरता, ये क्वेश्चन ना MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में आया था 2017 में। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है इसमें, है ना, क्योंकि इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा है, उलझाने वाले फैक्ट ज़्यादा हैं और व्यापम इसी प्रकार के फैक्ट को ढूंढता है जो अलग अलग शिफ्टों में आपको दिया जाए। ठीक है, तो इस शिफ्ट से अलग अलग फैक्ट भी मिलते हैं और अटपटे फैक्ट भी मिलते हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए नौरता मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है? तो याद रखना दोस्तों, ये आपका हो जाता है कौन से? बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, नौरता बुंदेलखंड क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नौरता याद रखना है। ठीक है, नौराता भी कह सकते हैं इसको, है ना। चलिए, लाला हरदोल की कहानी मध्य प्रदेश के ओरछा में प्रसिद्ध है, ये चीज़ मैंने बता चुका हूँ। बघेलखंड क्षेत्र के बसदेवा गायक याद रखना श्रवण कुमार के बारे में गाते हैं। बघेलखंड क्षेत्र के बसदेवा गायक श्रवण कुमार के बारे में गाते हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण के बारे में भी गाते हैं और भगवान कृष्ण की जो इनका जो पीला वस्त्र रहता है ना, उसमें ये भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखते हैं। ठीक है, ज़्यादातर तो ये श्रवण कुमार के बारे में गाते हैं। ठीक है, मैंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोल दिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण किससे संबंधित हैं ये? वसुदेव, क्योंकि वासुदेव भगवान किसको बोलते हैं? भगवान श्री कृष्ण को ही बोलते हैं ना। ठीक है, ये याद रखना, लेकिन श्रवण कुमार के बारे में स्पेशली ये ज़्यादा गाते हैं। ठीक है, ढोला मारू याद रखना लोक वार्ता राजस्थान राज्य से आई है। क्या? ढोला मारू। ठीक है, याद रखना ढोला मारू कहाँ से आई है? राजस्थान राज्य से आई हुई है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का है उसको आगे अभी हम देखने वाले हैं। फाग बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकप्रिय लोक गायन है। फाग याद रखना, ये तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में चलती है, लेकिन स्पेशली बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकप्रिय गायन होता है फाग। ठीक है, संज्ञा गीत मालवा का है और निर्गुड़ी शैली निमाड़ का है। ठीक है, ये निमाड़ है, याद रखना, निमाड़ आप समझते हो। ठीक है, खंडवा खरगोन वाला एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसदेवा बघेलखंड क्षेत्र में स्थित गायकों का एक पारंपरिक समुदाय है। बघेलखंड क्षेत्र में स्थित गायकों का पारंपरिक समुदाय है। बुंदेलखंड का आल्हा गायन आल्हा और उदल द्वारा लड़े गए 52 युद्ध के बारे में गाते हैं। हीड़ गायन मैंने बता चुका, मालवा का है। बरसाती वार्ता लोकगीत मालवा का है। परधौनी नृत्य याद रखना, फिर से एक और आ गया बेगा जनजाति का। ठीक है, और बिरहा लोक गायन किसका है? बघेलखंड का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भड़म सेतम और सेला किस जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं? तो भड़म सेतम और सेला भारिया जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। और भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करती है? कमेंट करके बताना जरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चटकोरा नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? ठीक है, तो चटकोरा नृत्य याद रखना दोस्तों, चटकोरा बोल रहा है। ठीक, चटकोरा किस जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है? और ये आपको मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको जब मध्य प्रदेश की जनजाति वाला टॉपिक पढ़ाया था दोस्तों, तब भी पढ़ा चुका हूँ कि चटकोरा किस जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है? कोरकू जनजाति का है। ठीक है, अच्छा कोरकू जनजाति कौन से क्षेत्र में निवास करती है? ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, नौराता या नौरता गायन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन ने इसी वीडियो में भी पहले पढ़ चुके हैं कि नौरता गायन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, बताइए। ठीक है, तो ये बता चुका हूँ मैंने, नौरता अभी ये बुंदेलखंड में है। ठीक है, बुंदेलखंड में है। अच्छा, ये बुंदेलखंड बघेलखंड मालवा आलवा समझ में आती कि नहीं आपको? ठीक है, देखो भाई मैं एक बार समझा देता हूँ, छोटा सा मैप बना के मध्य प्रदेश का, लगभग मध्य प्रदेश का मैप ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, ऐसा कुछ मध्य प्रदेश का मैप है ना।
तो देखो ये जो एरिया होता है ना था, ये लगभग ये होता है आपका कौन सा, ये होता है मध्य भारत का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर आपका मालवा है, यहाँ आपका निमाड़ रहता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी सतपुड़ा श्रेणी है, ठीक है। नर्मदा घाटी यहाँ पर है ना। इसके बाद दोस्तों याद रखना, यहाँ पर आपका जाता है क्या, यहाँ पर आ जाता है आपका लगभग बुंदेलखंड, और यहाँ पर आ जाता है आपका बघेलखंड, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है ना। चलिए एक क्वेश्चन मैं कमेंट में पूछूंगा आपसे, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। शानदार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि विवेक सागर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विवेक सागर का संबंध किस खेल से है, ठीक है। विवेक सागर का संबंध किस खेल से है, और मैं पूछ रहा हूँ कि विवेक सागर का संबंध किस खेल से है। तो आपको खेल लिखना है, और विवेक सागर के बारे में आप जितनी भी जानकारी जानते हो उन सभी को लिख देना है आपको कमेंट में, है ना। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और है कि मुस्कान किरार, ठीक है, मुस्कान किरार कहाँ की रहने वाली हैं, ठीक है। ये कहाँ की रहने वाली हैं ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये किस खेल से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए सब कुछ लिखना है आपको मुस्कान किरार के बारे में और विवेक सागर के बारे में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।